हेलो गाइस, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई कॉम फंडा पे। आज मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं जिसे मैं क्लियर करूंगा कि ऑनलाइन खोलते समय कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सभी सेलर्स के दिमाग में होते हैं। जैसे कि हमें जीएसटी के साथ बेचना है या बिना जीएसटी के, या फिर हमें इन्वेंट्री कितनी रखनी पड़ेगी, हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सेविंग होना चाहिए या करंट होना चाहिए, हम किराए के रूम में रहते हैं क्या हम यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं, जीएसटी कितने में बनती है, कितना इन्वेंट्री दिखाना पड़ेगा, इसके अलावा पैकिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के आज हम जवाब ढूंढेंगे, जानेंगे ई कॉमर्स पे काम करना कितना आसान है और कितना कठिन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि ई कॉमर्स होता क्या है। देखिए, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो अपने किसी भी तरीके के माल को या प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना ही ई कॉमर्स होता है। अब ऑनलाइन बेचने के लिए मार्केट में बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, जैसे मीशो, मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एजियो। तो आप समझ गए होंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है। दूसरा सवाल आता है कि ई कॉमर्स पर ही क्यों बेचना है। तो मैं आपको बताऊं, मान के चलिए आपकी एक शॉप है और आपके शॉप के कस्टमर कौन होंगे, वो आपकी शॉप से ऑलमोस्ट 5 से 10 किलोमीटर का जो रेडियस होगा वही आपके कस्टमर होंगे। लेकिन वहीं ई कॉमर्स में पूरा का पूरा इंडिया ही आपका कस्टमर हो जाता है। तो इसीलिए अपने को ई कॉमर्स पे जाना चाहिए। साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ कि ई कॉमर्स पे क्यों शिफ्ट करना है। देखिए, कुछ रिसर्च बताती है कि 2026 में ई कॉमर्स का टोटल मार्केट वर्ल्ड वाइड 24 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर है और वही आने वाले 10 सालों में ये आंकड़ा 74 यूएसडी ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है। और अगर बात एशिया की करें तो एशिया आने वाले 10 सालों में लगभग 42.82 यूएसडी ट्रिलियन का मार्केट बनने वाला है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया आने वाले 2027 में ही 191 बिलियन का मार्केट कैप्चर करने वाली है। अब तक आप समझ चुके हैं कि ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स पर बेचना क्यों ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं तीसरे सवाल की, जो है कौन से प्लेटफॉर्म से बेचना स्टार्ट करें। ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है और जहां ऑप्शन ज़्यादा होते हैं अक्सर वहां कन्फ्यूज़न होती है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मीशो से स्टार्ट करें। मीशो से स्टार्ट करने के लिए दो सबसे ज़रूरी बातें हैं। वो ये हैं कि पहला, मीशो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है। और दूसरा, मीशो की गाइडलाइंस मीशो पे बेचना बाकी के प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बहुत ही आसान है। साथ ही साथ मीशो पे एक्टिव यूज़र भी करोड़ों में है और मीशो इंडिया के सिटी और गांव दोनों में ही अच्छे से वर्क करता है। तो अभी तक हमने अपने 3 सवालों के जवाब जान लिए। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स पर क्यों आना है और कौन से ई कॉमर्स से काम स्टार्ट करना है। अब ये जानेंगे कि ई कॉमर्स पे काम करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ई कॉमर्स पर अकाउंट बनाने की जब बात आती है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या हमें जीएसटी लेनी पड़ेगी। तो इसका जवाब है हाँ। देखिए, मीशो सिर्फ एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिना जीएसटी के भी सेल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीशो पर। बाकी की किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरी माने तो आप मीशो पर भी बिना जीएसटी के काम ना करें, क्योंकि बिना जीएसटी के जब अपन काम करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही स्टेट के ऑर्डर मिलते हैं जिस स्टेट से आप काम कर रहे हैं, जिस स्टेट का रजिस्ट्रेशन आपके जीएसटी में है। इसीलिए आप जीएसटी रजिस्टर्ड करवा लें। जीएसटी रजिस्टर्ड आपके मुश्किल से 2000 रुपये में हो जाएगा। किसी भी ई कॉमर्स अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको सिर्फ जीएसटी और एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है। सिर्फ इन्हीं 2 डॉक्यूमेंट से आप अपना ई कॉमर्स अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन जीएसटी लेने के लिए आपको जिन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं एक बार उनका नाम बता देता हूँ। जीएसटी बनवाने के लिए आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड
पासपोर्ट साइज इमेज चाहिए होगी। साथ ही साथ आपको जिसके नाम से आप जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं उनके नाम का एक बैंक अकाउंट और उसका एक कैंसल चेक भी चाहिए। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपके मकान मालिक का एनओसी और मकान मालिक के नाम पर एक बिजली बिल भी देना होगा। साथ ही साथ अगर आपका प्लॉट है, अगर आपका प्लॉट आपके नाम पर है तो सिर्फ बिजली बिल से काम हो जाएगा। अगर आपका प्लॉट आपके पिताजी के नाम पर है तो आपके पिताजी का भी एक एनओसी और एक बिजली बिल लगेगा। याद रहे, बिजली बिल और एनओसी उसी के नाम का होना चाहिए जिसके नाम पर एड्रेस मतलब कि आपका ज़मीन रजिस्टर्ड है। तो अभी तक आपने सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर कर ली है। अब जो छठी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आती है वो आती है कि हम बेचें क्या। तो देखिए, आप अपने सहूलियत के अनुसार कुछ भी बेच सकते हैं। आपके लोकल एरिया में देखिए कि क्या चीज़ आपको होलसेल रेट पे मिल सकती है, आप किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके एरिया की बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो बाहर नहीं मिलती, आप वो बेचिए। इसके अलावा बहुत सारे सेलरों को लगता है कि अगर हमने इन्वेंट्री नहीं डाली ऑनलाइन तो हमें ऑर्डर नहीं आएंगे, या फिर हमें ऑनलाइन डालने से पहले लाखों की इन्वेंट्री ख़रीदनी पड़ेगी, हमारे पास रखनी पड़ेगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ऑनलाइन कितनी भी इन्वेंट्री डाल दीजिए, आपके जब ऑर्डर आते हैं तभी आपको डिस्पैच करना है, तो उससे कोई इशू नहीं है कि हमें जो है पहले लाखों का इन्वेंट्री ख़रीदना पड़ेगा। आप किसी होलसेलर से बात कीजिए, अगर वो आपको माल देता है तो जैसे जैसे आपके ऑर्डर आते हैं आप वैसे वैसे उससे माल ख़रीदिए। इसमें कोई भी ऐसे चीज़ नहीं है कि हमें पहले इन्वेंट्री जमा करनी पड़ेगी उसके बाद ही हम बेच सकते हैं। अब सिर्फ एक पॉइंट बच गया है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि हमें पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो वो मैं आपको कंप्यूटर पैनल पे ले जाके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम पे आ जाएंगे, अपना मीशो का अकाउंट ओपन करेंगे। तो मीशो का अकाउंट देखिए ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। आपको ऑर्डर पे क्लिक करना है। ऑर्डर टैब पे आओगे तो आपको देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखते हैं, बाय स्कैनर और बाय बारकोड पैकिंग। तो आपको पैकिंग पे क्लिक करना है, बारकोड पैकिंग पे। इसके बाद देखिए ये सारे मीशो के ऑथोराइज्ड वेंडर हैं जो मीशो की बारकोड पैकेजिंग बेचते हैं। तो आप यहाँ पे इनकी रेटें चेक कर सकते हैं। और किसी एक वेंडर को मैं चालू कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे ये जो इनकी वेबसाइट खुल चुकी है। अब यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट में, जैसे कि इसमें देखिए पीओडी, नॉन पीओडी, ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है। ये देखिए यहाँ इसमें लेबल रोल भी है। तो आप ये सब यहाँ से ख़रीद सकते हैं। मैं किसी एक पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसने मेरे को इतने सारे ऑप्शन दे दिया कि मैं 500, 5000, 1000, 10,000 ऐसे ख़रीद सकता हूँ। इसमें वैल्यू इन्होंने जो फिक्स कर रखी है, सबकी साइजें अलग दे रखी है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस 500 वाले पे। और देखिए यहाँ पे क्वांटिटी कितना लेना है आपको। एक पैकेट में 500 आएंगे। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट होने के बाद जो है आप कार्ट खोलेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ से सीधा जो है कंटिन्यू शॉपिंग करके और पेमेंट करके इसको अपने पास मंगा सकते हैं। इसके आगे मैं कर नहीं सकता क्योंकि फिर ये ऑर्डर हो जाएगा। तो आप यहाँ से पैकेजिंग मंगा सकते हैं। आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आप पैकेजिंग मटेरियल ख़रीद सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, पॉइंट थे जो हमने आज कवर कर लिया कि ई कॉमर्स क्या है, क्यों है, किस लिए काम करना है, जीएसटी में क्या चाहिए, बिना जीएसटी के बेच सकते नहीं बेच सकते, इन्वेंट्री। तो इन सब के बारे में आज बात करके अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके जीवन में कुछ नॉलेज जोड़ा होगा। अगर आप ई कॉमर्स का काम चालू करना चाहते हैं, कर चुके हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर ले मेरे अकाउंट को, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो बनाता रहूं। जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में ही कहा था कि ये मैं अभी स्टार्ट ही किया है मैंने ई कॉमर्स पे वीडियोस बनाना, तो मेरी कुछ गलतियों को अनदेखा करना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।